ये किसने कहा है भैया कि टेस्ट मजेदार नहीं होता? अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजेदार होता है टेस्ट क्रिकेट, शायद बार वनडे और टी20 से भी ज्यादा। और आज के इंग्लैंड और भारत मैच में भी कुछ दो दृश्य ऐसे ही देखने को मिले। पहला, ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट के जरिए भारत के लिए डेब्यू किया था। जुरैल ने डेब्यू मुकाबले से ही अपनी प्रतिभा का शानदार मुजाहिरा पेश किया और फिर चाहे वो बैटिंग हो या विकेट कीपिंग, करियर के पहले मुकाबले में उन्होंने 46 रन बनाए और दूसरे मैच में 90 और 39 रनों की अहम और मैच जिताऊ पारियां खेली। लेकिन इस मैच में उन्होंने अपनी कीपिंग से भी काफी ध्यान लोगों का अपनी तरफ खींचा और लोग उन्हें अगला महेंद्र सिंह धोनी भी कहने लगे। अब जुरैल ने अपनी स्टंपिंग से खुद बता दिया कि क्यों अगले महेंद्र सिंह धोनी वो कहला रहे हैं। जुरैल ने इंग्लैंड के ओली पोप को स्टंपिंग कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। नंबर 3 पर बैटिंग कर लिए उतरे पोप को जुरैल ने अच्छी तरह भांप लिया कि वह कब और किस तरह की गेंद पर आगे निकल रहे हैं। बॉलिंग कर रहे कुलदीप यादव के साथ जुरैल ने चाल चल पोप को पवेलियन भेजने में अहम योगदान दिया। जुरैल ने कुलदीप यादव को पहले ही इशारा कर दिया कि इस गेंद पर पोप क्रीज के बाहर निकलेंगे और ऐसा ही हुआ। पोप बाहर निकले और उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद मिस कर दी। पोप जैसे ही क्रीज के बाहर निकले वैसे ही ध्रुव जुरैल ने पलक झपकते ही स्टंपिंग कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। पोप क्रीज के काफी बाहर निकल गए जबकि ध्रुव जुरैल ने उन्हें वापस लौटने को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। ध्रुव की स्टंपिंग ने फैंस को पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। जुरैल ने भी बता दिया कि क्यों आखिर लोग उन्हें अगला धोनी कह रहे हैं। जुरैल ने कीपिंग पे पहली बार ऐसा कारनामा नहीं किया बल्कि उस सीरीज में पहले भी वो शानदार कीपिंग कर चुके हैं, इंग्लिश बैटर्स को चकमा भी दे चुके। फिर इसके बाद आता है रोहित शर्मा और सरफराज खान का वो दृश्य। जी हाँ, बड़ा ही मजेदार था। रोहित शर्मा का डीआरएस के मामले में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में भारतीय कप्तान से चूक हो गई। हालांकि सरफराज खान ने पूरा जोर लगाकर कप्तान को मनाने की कोशिश की, लेकिन रोहित नहीं माने। अगर रोहित मान जाते भारत को एक ही ओवर में दूसरा विकेट मिल जाता। लंच से पहले आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने ओली पोप को स्टंप आउट किया था। पोप के आउट होते ही पहले दिन लंच का फैसला था। अभी ओवर की 3 ही गेंद हुई थी। लंच के बाद दूसरी गेंद पर कुलदीप ने यानी ओवर की 5वीं गेंद पर भारत के पास एक और मौका आया, लेकिन इस मौके को बुनाने के लिए बाद भी भारतीय टीम को इसका फायदा नहीं पहुंचा। 26वें ओवर की 5वीं गेंद फ्लाइटेड थी। यह गेंद नए स्टंप की ओर जा रही थी। क्राउडली ने उसे ग्लांस करना चाहा लेकिन वह मिस कर गए। गेंद किसी चीज से टकराई, जुरैल उसे लपक नहीं पाए और गेंद उनके दस्ताने से लगकर हवा में गई। यहाँ सरफराज ने फुर्ती दिखाई और अपनी दाईं ओर छलांग लगाते हुए गेंद को लपक लिया। गेंद को कैच करते ही सरफराज उत्साहित हो गए। उन्होंने जोरदार अपील की, बोला भैया लगा है और लगा है। सरफराज ने गेंद को कैच करते ही अंपायर की ओर दौड़कर अपील की और कप्तान रोहित शर्मा को भरोसा दिलाना चाहा कि गेंद क्राउली के बल्ले से लगी। उन्होंने पूरी प्रक्रिया रोहित को समझाई। सरफराज को कुछ शुभमन गिल का साथ मिला, लेकिन रोहित ने विकेटकीपर ध्रुव जुरैल से पूछा, वह ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आए और आखिरी ओवर में रिव्यू नहीं लिया गया। यही रोहित की गलती हो गई। अल्ट्रा एज में साफ हुआ कि गेंद वाकई क्राउली के बल्ले से लगी थी। सरफराज ने बड़े स्क्रीन पर रिप्ले देखा और फिर हंसते हुए अपना सिर हिलाया। रोहित भी सरफराज को देखकर मुस्कुरा कर रह गए। सरफराज और गिल रिव्यू लेने चाहते थे, जुरैल निराश रह गए। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी बल्कि उनके आगे था और बल्लेबाज शायद इस वजह से वह गेंद को देख नहीं पाए और इसी वजह से आश्वस्त नहीं थे। तो भैया अगर आप भी टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग मानते हैं कि आप 90 ओवर कैसे देख सकते हैं दिन में, तो ये अगर ऐसा मैच देखते हैं तो भैया आप भूल है आपकी।